बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की जो डिवीज़न है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की। ये एक बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान की 38% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का शिकार है। एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। ये वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के विज़न के मुताबिक इसको बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ को प्रोग्राम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पज़ीराई मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा इक़दामात हैं जो कि 34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफ़ालत, ये इसके ज़रिए 70 लाख ख़ानदानों को माहाना वजीफ़े और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है। एहसास बिलासूद कर्ज़ा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अज़ला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्ज़े दिए गए, जिसमें से 45% ख़वातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन ज़िलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब ख़ानदानों को 60% ख़वातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% ख़वातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशो-नुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगो-दो और मेहनत के बाद इसका इजरा वज़ीर आज़म ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म ने एक CT स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान की कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अज़ला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फ़ाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मज़दूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को ज़ीरो ख़र्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का क़याम हो गया है और इंशाअल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाह गाह का जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आज़म की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मज़दूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उनकी 100 से ज़्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेज़ी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफ़ा मिली है और इंशाअल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा मज़दूर के एहसास के तहत भी पहली दफ़ा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफ़ा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेज़ी से जारी है।
एहसास के तहत 2 प्रोग्रामों का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ, मगर उन पे काम बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफ़े का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम अज़ला में ये बच्चों के वजीफ़े का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी ख़र्चा आ जाए, जो अंग्रेज़ी में जिसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पज़ीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मज़दूर, बेघर, बेरोज़गार, ज़रूरतमंद तालिब इल्म, ज़रूरतमंद माओ, ज़रूरतमंद बच्चों और ज़रूरतमंद बीमारों के लिए है, इनके लिए हंगामी तौर पे इंतज़ामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ, उसके 1 हफ़्ते बाद मिनिस्ट्री बनी। मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया। लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बग़ैर बनाए गए, मुशावरती कमेटियाँ बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े लेते थे। इसके अलावा पिछले 1 साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेज़ी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके ज़रिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं, जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए मुल्क के आधे ख़ानदानों को हम 12,000 रुपये मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफ़र अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल में इस पर और तेज़ी से काम होगा, क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज़्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेज़ी से काम होगा। प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाअल्लाह साल तक उसको हम ख़त्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया।